तो ध्यान दो यहाँ, ठीक है। पर्यायवाची का शेष पार्ट है, आगे का एक और, क्योंकि पर्यायवाची ज्यादा याद करना है। देखो, पर्यायवाची एक ऐसा शब्द है, अगर तुम इसको पढ़ते हो, याद करते हो, जितने भी क्वेश्चन आंसर है या प्रश्न उत्तर, वो बहुत स्पीड में याद होगा। समझ आया? वो जल्दी याद होगा, इसलिए इसको याद करना है। तो पर्यायवाची का अगला पार्ट चलते हैं। 16 को लिखवा दिए थे ना। चलो आगे 17 नंबर, यहाँ से राजा। तो राजा कौन हुआ? एक साम्राज्य का होता है ना। तो साम्राज्य में एक राजा होता है जो उसी के द्वारा शासन चलता था। तो राजा वही था, उसी को क्या कहते थे? नृप कहते थे। क्या कहते थे? नृप। तो ये ज्यादातर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। राजा को क्या बोलते हैं? नृप भी कहते हैं और भूप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूप। तो नृप कहते हैं, भूप कहते हैं और भूपाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूपाल। भू मीन्स क्या होता है? भूमि ना, यानी कि वो पूरे साम्राज्य यानी कि भूमि को देखने वाला होता है। तो क्या बोलते हैं उसको? भूपाल। समझ आया? वो पूरे भूमि को देखने वाला, तो क्या बोलेंगे उसको? भूप कहेंगे। अगला है नरेश। क्या कहते हैं? नरेश। राजा को हम लोग क्या कहते हैं? नरेश भी कहते हैं और महीपति भी कहते हैं। ये तो तुम्हें देखने के लिए हमेशा मिलता है, चाहे तुमने कोई सीरियल देखते हो, कुछ भी, उसमें आता है ना महीपति। ठीक है, महीपति होता है, अग्निपति होता है। क्या होता है? अग्निपति। ये सभी किसके हैं? राजा के। अगला चलते हैं सांप। क्या है ये? सांप। सांप को सर्प कहते हैं, ये पहले भी याद किए हो। सांप को क्या कहते हैं? सर्प कहते हैं। नाग भी कहते हैं, नाग देवता भी कहते हैं। तो नाग हो गया। विषधर भी कहते हैं, क्योंकि इनके फन में क्या होता है? विष, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विषधर। धर मतलब धारण किया हुआ रहता है, विष को धारण किया रहता है, इसलिए इसको विषधर भी कहते हैं। इसको उरग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उरग। और इसको पवनाशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवनाशन। ठीक है, क्योंकि ये लोग हवाओं में भी विचरित करते हैं बहुत सारे, यानी कि हवाओं में भी उड़ने वाले सांप होते हैं। अगला चलते हैं, अगला है समुद्र। क्या है? समुद्र। ठीक है, हमने एक तालाब पढ़ा था जिसे पोखर कहते हैं। पोखर से आगे चलेंगे, क्या होती है? नदी, जो बहती हुई होती है। और नदियों का पानी कहाँ चला जाता है? समुद्र में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर। सागर मीन्स क्या हो गया? समुद्र। सागर मीन्स समुद्र। इसको पयोधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पयोधी। जल को हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं? पयो कहते हैं। इसको हम पयोधी कहते हैं, यानी कि जल को धारण किए हुए रहता है। इसको पयोधी भी कहते हैं। इसको उदधी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उधी। उसको पारावार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारावार। पारावार। और इसको नदीस भी कहते हैं, और इसको जलधि भी कहते हैं। देखो वही है ना, पयो मतलब भी जल होता है, जल मतलब भी जल होता है, उसमें लगा दोगे धी, तो पयोधी भी कहते हैं, जलधि भी कहते हैं। है दोनों? पयोधी भी कहते हैं, जलधि भी कहते हैं। ठीक, चलो अगला है सूर्य। तो ब्रह्मांड का देवता बोलो तो कौन है? सूर्य ही है। ब्रह्मांड का प्रधान कौन है? सूर्य ही है। ब्रह्मांड का हेड कौन है? सूर्य ही है। सूर्य की ही सभी ग्रह क्या है? परिक्रमा करते हैं। सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता। तो आगे चलते हैं। सूर्य। सूर्य मतलब रवि। सूर्य मतलब रवि। रवि मीन्स सूर्य। सूरज भी कहते हैं हम लोग, दिनकर कहते हैं, क्योंकि दिन लाता है। सूर्य आने के बाद क्या लाता है? दिन लाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दिनकर कहते हैं। इसको प्रभाकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभाकर कहते हैं। इसको आदित्य भी कहते हैं। आदित्य मतलब भी क्या होता है? सूर्य। आदित्य मीन्स भी क्या होता है? सूर्य। इसको भास्कर कहते हैं। क्या बोलते हैं? भास्कर। जैसे तुमने न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें क्या लिखा रहता है? दैनिक भास्कर। दैनिक मतलब रोज, और भास्कर मतलब सूर्य। रोज सूर्योदय के बाद तुम्हारे घरों पे आ जाता है। क्या होता है? दैनिक भास्कर लिखा रहता है ना। दैनिक मतलब रोज, और भास्कर मतलब सुबह, यानी कि सूर्य। सूर्य निकलते ही वो आ जाता है। तो दैनिक यानी कि भास्कर भी हो गया और दिवाकर भी हो गया। ये अच्छा है, इसको अच्छे से याद करोगे। सूर्य को रवि कहते हैं, सूरज कहते हैं, दिनकर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, आदित्य, भास्कर और दिवाकर। ठीक है, चलो अगला है संसार। संसार यानी कि वर्ल्ड। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसे हम क्या बोलते हैं? संसार। संसार को ही कहते हैं जगत। क्या कहते हैं? जगत। जगत बोलते हैं या जग कहते हैं। संसार को क्या कहते हैं? जग। इसको विश्व कहते हैं, इसको जगत कहते हैं, इसको लोक कहते हैं, इसको दुनिया कहते हैं। ठीक है, लोक, लोग नहीं, लोक।
लोक मतलब संसार, दुनिया मतलब संसार, जगत मतलब संसार, जग मतलब संसार, और विश्व मतलब भी संसार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। क्या है ये? वर्ल्ड मीन्स संसार। ठीक है, चलो अगला है हाथी। ठीक है, हाथी को हम लोग गज कहते हैं। गज किस में कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं। गज कहते हैं, सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु। इसको हस्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं? हस्ती। इसको हम नाग भी कहते हैं, इसको हम मतंग भी कहते हैं, क्योंकि हाथी चलता ही मतंग करके है, धीरे धीरे, है ना। इसको मतंग कहते हैं, इसको गजेंद्र कहते हैं, इसको करी कहते हैं, इसको दंती कहते हैं, क्योंकि इनके दो दांत लंबे लंबे होते हैं, इसलिए इसको दंती भी कहते हैं, इसको वारन कहते हैं। ठीक है, चलो अंधकार। अंधकार मतलब अंधेरा, तो अंधकार को हम तिमिर कहते हैं, अंधेरा कहते हैं और तम कहते हैं। तिमिर तम अंधेरा, तिमिर तम अंधेरा। ठीक है, चलो अगला है शरीर। शरीर को हम लोग देह कहते हैं। ठीक है, देह कहते हैं, बदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बदन भी कहते हैं, देह कहते हैं, बदन कहते हैं, तनु कहते हैं, काया कहते हैं। क्या बोलते हैं? काया, छाया नहीं, काया। ठीक है, काया कहते हैं, करेवर कहते हैं, अंग भी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अंग। जैसे बोलते हैं किस अंग से तुम लोग काम करते हो, तो हाथ से करते हैं, इसको अंग भी कहते हैं, इसको गात भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला है आग। ये इंपॉर्टेंट है, आग ज्यादातर पूछता है। तो आग को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नि। क्या बोलते हैं? अग्नि। पावक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आग क्या कर देता है? सबको जला देता है, इसलिए हम इसको दहन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ज्वाला कहते हैं, क्योंकि आग से क्या निकलती है? ज्वाला। इसको हम ज्वाला भी कहते हैं, इसको हम अनल कहते हैं, इसको हम धूमकेतु कहते हैं, क्योंकि धूमकेतु भी कैसा दिखता है? क्या हो गया रे? इलाज करवाना है कि? इसको धूमकेतु कहते हैं, इसको कृषाणु कहते हैं। ठीक है, ये नए वर्ड जो है इसी को याद करोगे, कृषाणु, ये बार बार पूछा जाता है। इसको कृषाणु कहते हैं, इसको धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, धूमकेतु और कृषाणु। अगला चलते हैं गंगा। गंगा हमारी क्या है? पवित्र नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। आया था ना दक्षिण भारत की कहानी, पूरा गंगा कहते हैं। तो गंगा, गंगा को क्या कहते हैं? देव नदी। गंगा को क्या कहते हैं? देव नदी। इसको हम मंदाकिनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। ये पढ़ोगे आगे, सोशल साइंस में पढ़ेंगे तब समझ आएगा मंदाकिनी कैसे कहा जाता है और भागीरथी कैसे कहा जाता है गंगा को। ठीक है, इसको मंदाकिनी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, विष्णुपदी कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं। ये नाम भी यहाँ छुपा हुआ है, जाह्नवी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाह्नवी। इसको त्रिपथगा। ठीक है, त्रिपथगा कहते हैं, क्योंकि तीनों दिशाओं से आती है और वो मिलती है, एक पथ पे मिल जाती है। जैसे तुमने बोला था गंगा की धाराएं कहाँ से निकली? गंगोत्री से। तो वहां हिमालय से छोटी छोटी धाराएं आके मिलती है, फिर एक जैसे बहती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिपथगा कहते हैं। ठीक है, तीन धाराएं मिलती है, इसको त्रिपथगा कहते हैं। इसको देव पगा कहते हैं, नहीं, क्योंकि ये क्या है? देवों की देव है, तो देव पगा कहते हैं। इसको ध्रुव नंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव नंदा। और इसको विश्रु पगा भी कहते हैं। पगा मतलब चलना, पग पग करके चलती है गंगा, इसलिए इसको पगा भी कहा जाता है। नहीं तो तुम बोल सकते हो, यहाँ देखो था ना, पद नहीं छुपा, ये रहा देखो, पदी है ना, पदी मतलब भी पग, चलना। चलो अगला है ईश्वर। ईश्वर यानी कि हमारा गॉड, जिसे हम क्या बोलते हैं? गॉड। ईश्वर को क्या बोलते हैं? गॉड, यानी कि भगवान। तो हम ईश्वर को परम पिता कहते हैं। ईश्वर को क्या कहते हैं? परम पिता कहते हैं। उसको परमात्मा कहते हैं, क्योंकि सभी की आत्मा बोलते हैं कि वही निवास करती है। हम अपनी आत्मा का ही पूजा करते हैं ना, तो परमात्मा कहते हैं। इसे जगदीश कहते हैं, क्योंकि हर जगह है वो। ईश्वर क्या है? हर जगह है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जगदीश, मतलब हर जगह है वो। भगवान भी कहते हैं, है ना। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं, उसके बाद जगदीश्वर कहते हैं, क्योंकि वो जग को देखने वाले हैं, तो जगदीश्वर भी कहते हैं। और इसको विधाता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ऐसी विधाता लिखी है, इसलिए से हम इसे विधाता भी कहते हैं। ये सभी क्या है? भगवान के ही नाम है ना। ये सभी क्या है? भगवान के नाम।
चलो अगला है कान। कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। तो कान से हम लोग श्रवण करते हैं। क्या करते हैं? श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, यानी कि हियरिंग। हियर मीन्स सुनना। तो हम लोग हियर करते हैं यानी कि सुनते हैं, यानी कि श्रवण मतलब सुनना। देखो इसी में छुपा हुआ है। कर्ण को, कान को हम कर्ण कहते हैं ना। कर्ण को ही क्या मिला था? कुंडल आया है ना पूरी कहानी में। चलो कर्ण कहते हैं, कर्ण को श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना। श्रुति मीन्स सुनना। कान से हम लोग श्रुति करते हैं। कान से हम श्रुति पटल कहते हैं। श्रुति पटल मतलब ये पटल से बना है। अब कान का डिजाइन ही ऐसा क्यों बना है? क्योंकि अगर वो आवाज होती बहुत तेज तो हमारे कानों में डायरेक्ट जाते तो कान क्या हो जाता? खराब। इसलिए इसका डिजाइन बना। डिजाइन बना तो वो आवाज क्या होता है? टकराता है। टकराने के बाद वो मधुर आवाज जाती है हमारे कानों में, इसलिए इसको पटल है। क्या लगा है कान के बाहर? क्या है? पटल है। कान तो अंदर में है लेकिन पटल है, इसलिए इसको हम श्रुति पटल कहते हैं। ठीक है। अगला है श्रवण। देखो अभी बताए थे ना, कान को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रवण। श्रवण इनकी सुनने वाला है, इसको हम स्रोत कहते हैं। इसको हम श्रुति पुट भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया? इससे इस तरीके से याद करोगे। अगला है कोयल। कोयल की आवाज ही मीठी लगती है। लगती है? कोयल की आवाज कैसी लगती है? मीठी। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में रहती है, ये पूछा जाता है। चलो कोयल, कोयल को हम कोकिला कहेंगे क्योंकि उसकी आवाज क्या है? मीठी है, इसलिए हम उसको कोकिला कहेंगे। क्या कहेंगे? कोकिला। उसके बाद पिक भी कहते हैं। पिक मीन्स कोयल, और इसको संस्कृत में कहते हैं पिका मीन्स कोयल। पिका मीन्स कोयल। और काका मीन्स अरे कौवा। पिका मीन्स कोयल, तो संस्कृत में हम इसको पिक कहते हैं। फिर चलते हैं, इसको काक पाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? काक पाली। अभी बताया था ना, वो कौवे के घोंसले में जाके रहेगा, वो उसी के पाली में जाके रहने लगता है। वो अपने घोंसले का निर्माण नहीं करता है। जहाँ पे कौवे का घोंसला, कौवे को भगा देता है और फिर कोयल अपने अंडे को निर्माण करती है ना, इसलिए इसको काक पाली कहते हैं, जिनकी उसकी पाली को भगा दिया। काक मीन्स कौवा ना, काक पाली भी कहते हैं इसको। समझ आया काक पाली क्यों कहते हैं? चलो अगला है बसंत दूत। ये कब दिखता है हमें और कब मीठी आवाज देता है? जब बसंत का मौसम आने वाला होता है, इसलिए इसको बसंत दूत कहते हैं। बसंत का मौसम लेके और कोयल की आवाजें हमें बगीचे में सुनाई दे देती है। जब उसमें पत्ते नहीं होंगे तो कोयल कहाँ नजर आएगा, इसलिए इसको बसंत दूत भी कहते हैं। नहीं सुधरेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? बसंत दूत। इसको हम सरीका कहते हैं। इसको हम कुहुकनी भी कहते हैं क्योंकि इसकी आवाज ही कैसी होती है? हाँ, क्योंकि कौवे की आवाज काका होती है, इसकी आवाज कुहू कुहू, इसलिए इसको कुहुकनी कहते हैं। इसको वन प्रिया कहते हैं क्योंकि वनों की सुंदरता बढ़ाता है। कब? बसंत के मौसम में, इसलिए इसको वन प्रिया भी कहते हैं। समझ आया? समझ के पढ़ना है, आराम से बन जाएगा क्योंकि वो ऑप्शन रहते हैं, बन जाएगा। चलो अगला है चंद्रमा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्रमा, चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं? चांद। क्या बोलते हैं? चांद। इसे हम हिमांशु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांशु। इसको हम इंदु भी कहते हैं। तो इसमें ज्यादातर नाम ही है। तो चांद हो गया, हिमांशु हो गया, इंदु हो गया, सुधांशु हो गया, विधु हो गया, तारापति भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम चंद्र भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, कलाधर भी कहते हैं और निशाकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाकर। अगला है जंगल। तो जंगल भी इंपॉर्टेंट है। जंगल को हम लोग विपिन कहते हैं। जंगल को हम लोग क्या कहते हैं? विपिन कहते हैं। विपिन के बाद कानन। कानन मीन्स जंगल, और ये सबसे अधिक एग्जाम में आता है। जंगल के और क्या पर्यायवाची है? तो कानन। क्या है? कानन। उसके बाद इसको हम वन भी कहते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार। अरण्य। जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? अरण्य। जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? अरण्य। इसको हम गहन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जंगल का निर्माण कैसे होता है? बहुत सारे पेड़ों से, इसलिए इसको गहन भी कहते हैं। इसको कांतड़ भी कहा जाता है। इसको बिहड़ भी कहते हैं, और इसको विटप भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, जो जो टिक मारे उसको याद करोगे। विटप कहते हैं, अरण्य कहते हैं, कानन कहते हैं। ये सबसे अधिक पूछा जाता है। अगला है तालाब। तालाब जो हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे हम पोखर भी कहते हैं। तो तालाब को हम लोग सरोवर कहते हैं। ठीक है, इसको हम जलाशय कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम जल को रखते हैं, जलाशय है। उसके बाद इसको हम सर कहते हैं, इसको पुष्कर कहते हैं, इसको पोखर कहते हैं, है ना।
हम सब अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पोखर। तालाब यानी कि चारों साइड से क्या होता है, वो बंद होता है, उसे हम तालाब कहते हैं। इसको जलवान कहते हैं, ठीक है। इसको हम सरसी भी कहते हैं और इसको हम तरांग भी कहते हैं। ये देता है सबसे अधिक एग्जाम में। तरांग देता है, तुम्हारा पोखर देगा और एक सरोवर देगा, ठीक है। चलो अगला है नेत्र। नेत्र मतलब आंख। नेत्र मतलब आंख। नेत्र मीन्स आंख। नेत्र को हम लोग चक्षु कहते हैं। क्या बोलते हैं, चक्षु। इसको हम लोचन कहते हैं, इसको हम नयन कहते हैं, इसको हम अक्षी कहते हैं, इसको हम चख कहते हैं और इसको हम आंख कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करोगे, ठीक है। और कल के जिसने याद किया इसको याद करो। अगर ये याद हो जाएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि उसकी मीनिंग को तुम समझ जाओगे, ठीक है। इसको याद करना जरूरी है और इसको अच्छे से याद करो।